हेलो फ्रेंड्स, संस्कार स्टूडेंट एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे संबंधित हमारी पहली क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास होने जा रही है। तो पहली क्लास एक हो चुकी है, उसको आप देखना अच्छे से, और ये दूसरी क्लास है। तो वाक्य के लिए एक शब्द, तो हिंदी में ऐसे कई सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक वाक्य होते हैं। तो उनको संक्षिप्त में करने के लिए, उनको छोटा करने के लिए और सुंदर करने के लिए जो बात मानी जाती है, तो उसमें ये हमारी सेकंड क्लास के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं आज। जो हमारी बात रहेगी, तो देखिए नेक्स्ट में है सब कुछ जानने वाला। अब सब कुछ जानने वाले को एक शब्द के रूप में अपन क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द से आशय है कि सब कुछ जानने वाला। उसके बाद में जो हर स्थान पर हो, जो क्या हो, हर स्थान पर हमें उपस्थित मिलता हो, उसे कहते हैं सर्वव्यापक। हर जगह फैला हो, हर जगह स्थान पे हो, सर्वव्यापक। फिर नेक्स्ट है जो सहन करता हो, तो उसे एक शब्द के रूप में, एक वाक्यांश के आधार पर क्या करेंगे? सहनशील। जो सहन करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? सहनशील। और सहनशील व्यक्ति होना भी चाहिए। फिर है जो स्वयं सेवा करता हो, जो स्वयं क्या हो? सेवा करता हो, लोगों की सेवा करता हो, उसे क्या कहेंगे? स्वयं सेवक। उसे क्या कहेंगे? स्वयं सेवक। फिर उसके बाद में है कि रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला, पथ और प्रदर्शक। पथ शब्द का रास्ता होता है, प्रदर्शक शब्द का अर्थ क्या होता है? दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। तो हर कोई व्यक्ति पथ प्रदर्शक होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है अपने देश से संबंधित। अपने देश से संबंधित उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय। अपने देश से संबंधित जो बात होती है, जो घटना होती है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय, स्वदेशी। फिर है हिंसा करने वाला। हिंसा करने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? हिंसक। उसे क्या कहेंगे? हिंसक, यानी हिंसा करने वाला। फिर है कि दूसरों पर आश्रित रहने वाला। एक व्यक्ति होता है जो दूसरों पर आश्रित रहता है, तो उसे कहते हैं परालंबी। और एक वो होता है कि जो स्वयं पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर है, उसे क्या कहते हैं? जो स्वावलंबी कह सकते हैं। और स्वावलंबी कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वावलंबी। वो है परालंबी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। हाथ से लिखी पुस्तक, पांडुलिपि। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि और हस्तलिखित। जो बहुत कीमती हो, जो बहुत ही क्या हो? कीमती हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुमूल्य। जो बहुत ही कीमती हो उसे क्या कहेंगे? बहुमूल्य, क्योंकि वो कीमती बहुत ही अधिक है। फिर आगे नेक्स्ट है बहुत बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाले को एक शब्द में अपन क्या कहेंगे? वाचाल। बहुत बोलने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? वाचाल, बहुत बोलने वाला। फिर उसके बाद में जो पहले का हो, जो पहले का हो, उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व। जो पहले का हो उसे हम क्या कहेंगे? भूतपूर्व। मांस खाने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। मांस खाने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। फिर उसके बाद में है कम खर्च करने वाला। खर्चा कम करने वाला, तो कम खर्च करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मितव्ययी। बहुत ही कम खर्च करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। जहाँ रेत ही रेत हो, जहाँ क्या हो? रेत ही रेत हो, उसे हम क्या कहते हैं? मरुभूमि। उसे क्या कहेंगे? मरुभूमि। जहाँ रेत ही रेत हो, उसे कहते हैं मरुभूमि। फिर है परदेश में रहने वाला। परदेश में रहने वाला, अन्य देश में रहने वाला, उसे क्या कहेंगे? प्रवासी। परदेश में रहने वाला, उसे क्या कहेंगे? प्रवासी। फिर है
मर्म को छूने वाला, मर्म को छूने वाला, मन को छूने वाला, स्पर्श करने वाला, उसे कहते हैं मार्मिक। उसे क्या कहते हैं? मार्मिक। और मन की बात को जानने वाला मर्मज्ञ। फिर है जो लोगों का प्रिय हो, जो लोगों का प्रिय हो, जो लोगों के प्रिय हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक शब्द के रूप में लोकप्रिय। उसे क्या कहेंगे? लोकप्रिय, जो लोगों के प्रिय हो। फिर है कि वर्णों की सूची, जो वर्णों की सूची हो उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों की सूची उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों की सूची। जिसका विवाह हो गया हो, जिसका विवाह हो गया हो तो उसे कहते हैं विवाहित। जिसका विवाह न हुआ हो तो उसे हम कहेंगे अविवाहित। फिर है विष्णु का उपासक। विष्णु का उपासक उसे क्या कहेंगे? वैष्णव। जो विष्णु को मानता हो, जो विष्णु का उपासक, उसे क्या कहेंगे? वैष्णव। फिर नेक्स्ट है हंसी मजाक करने वाला। हंसी मजाक करने वाला उसे क्या कहते हैं? विदूषक कहते हैं। ध्यान रखना, हंसी मजाक करने वाला उसे क्या कहते हैं? विदूषक, हंसी मजाक करने वाला। जो कानून द्वारा मान्य हो, जो कानून के द्वारा क्या हो? मान्य हो। जो कानून के द्वारा जो माना गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वैधानिक। जो कानून के द्वारा मान्य हो उसे हम क्या कहेंगे? वैधानिक, जो कानून के द्वारा मान्य हो। फिर है कि शक्ति का उपासक। शक्ति का उपासक उसे क्या कहेंगे? शाक्त। शक्ति का उपासक उसे क्या कहेंगे? शाक्त, जो शक्ति का उपासक है। फिर है शिव का उपासक। फिर क्या है? शिव का उपासक उसे क्या कहते हैं? शिव। शिव का उपासक उसे क्या कहते हैं? शिव। फिर है कि जो सगा भाई हो, जो सगा भाई हो, जो हमारा रियल ब्रदर हो, उसे क्या कहते हैं? सहोदर। उसे क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। एक ही जाति के लोग, अब जिस जगह एक ही जाति के लोग हो तो उन्हें क्या कहेंगे? सजातीय। उन्हें क्या कहेंगे? सजातीय, यानी एक ही जाति के लोग जहाँ रहते हो। फिर है सेवा करने वाला। सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे एक शब्द के रूप में अपन क्या कहेंगे? सेवक। सेवा करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो, जो सरलता के आधार पर और आसानी से जिसको प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे कहते हैं सुलभ। और जो कठिनाई से प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। तो सुलभ और इसका विलोम क्या होगा? दुर्लभ। सत्य बोलने वाला। क्या? सत्य बोलने वाला। तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे? सत्यवादी। सत्य बोलने वाले को क्या कहेंगे? सत्यवादी। दूर की सोचने वाला। अब देखो, दूर की सोचने वाला, कहाँ की सोचने वाला? दूर की सोचने वाला से क्या कहेंगे? दूरदर्शी। दूर की सोचने वाला से क्या कहेंगे? दूरदर्शी कहेंगे। फिर है धर्म को चलाने वाला। धर्म को चलाने वाला, तो धर्म को चलाने वाला से कहेंगे धर्म प्रवर्तक। धर्म को चलाने वाला से क्या कहेंगे? धर्म प्रवर्तक कहेंगे। मांस न खाने वाला। मांस खाने वाला मांसाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। और मांस न खाने वाला से कहेंगे निरामिष। मांस न खाने वाले को क्या कहेंगे? एक शब्द में निरामिष। फिर कि जो अभी पैदा हुआ हो, जो अभी पैदा हुआ हो उसे कहते हैं एक शब्द में नवजात। नवजात शिशु, नवजात बच्चा। फिर है कि नष्ट होने वाला। नष्ट होने वाला नश्वर, और कभी न नष्ट होने वाला अनश्वर। रात में विचरण करने वाला। रात में विचरण करने वाला उसे क्या कहेंगे? निशाचर। निशा शब्द का अर्थ क्या होता है? रात। चर यानी रात में विचरण करने वाला निशाचर।
जिसमें ममता न हो, जिसमें कोई प्रकार की ममता नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? निर्मम। जिसमें कोई ममता न हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम। जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो तो उसे क्या कहते हैं? निराधार। जिसका कोई आधार ही नहीं है तो क्या कहलाएगा? निराधार। जो आँखों के सामने न हो, जो आँखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। जो आँखों के सामने न हो उसे क्या कहते हैं? परोक्ष। ठीक है। और देखो, जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने न हो तो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। ठीक है। तो प्रत्यक्ष का विलोम भी क्या होता है? परोक्ष। तो इस प्रकार से जो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो ये अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लेना। और जय हिंद, धन्यवाद।